पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी। सूर्य ना ये सूर्य यहाँ पे सरयू नदी, कनक भवन। जय श्री देखो बाय बाय, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं रुचिका लेके आई हूँ बहुत ही आस्था भरा और भक्ति भरा व्लॉग लेके आपके साथ। बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि मैं गई थी अपने पति देव के साथ प्रयागराज कुंभ नगरी, और वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से स्नान किया था। अयोध्या धाम गए थे श्री राम लला के दर्शन करने के लिए, तो बुलावा आ गया भगवान का, तो पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हमारे जो घर के सारे भगवान हैं उनके आगे हम आशीर्वाद ले रहे हैं। हे भगवान, हमारी मंगलमय यात्रा करे, और वाकई हमारी भगवान ने मंगलमय यात्रा ही की। हेलो एवरीवन, हम अभी मुंबई एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं और हम इतनी जल्दी में निकले थे। अपना अनाउंस हुआ क्या, तो हमारी फ़्लाइट है। पहले तो घर से ही 1 घंटा लेट थी, फिर अभी यहाँ आने के बाद आधा घंटा फिर से लेट है। देखो, कहते ही ना बड़े बुजुर्ग, दर्शन जो भगवान के होते हैं सबको छींके आ रही है। यहाँ पे सबको सर्दी खांसी हो रही है। तो बस अभी आधा घंटा बाद हम निकलेंगे, फिर पहुंचेंगे अयोध्या। श्री राम लला के दर्शन करेंगे। वहाँ अंदर तो मोबाइल अलाउ ही नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। बड़े बड़े मंदिरों में मोबाइल शायद बाहर ही रख लेते हैं। तो लेकिन ठीक है, अयोध्या की मिट्टी वही सबसे बड़ी होती है ना जी, बहुत बड़ी है। बस अभी फ़्लाइट में बैठेंगे और आपको जहाँ जहाँ जितना हो सकेगा मैं आपको हर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग में बने रहना। और देखो मेन्यू ना, वाह, सबसे पहले मैं हूँ आज इस बार। ये रहा, ये ना अपना। जब से रामलला की स्थापना हुई है अयोध्या धाम में, तब से बड़ा मन कर रहा था कि जाएं जाएं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है, कोई भी काम आपका सफल या फिर कुछ भी हो नहीं हो सकता है। कहते हैं पत्ता पत्ता है भगवान की मर्जी से ही चलता है और हिलता है। यहाँ पर मतलब लोगों में जो जोश था ना, पूरी फ्लाइट में लोग जैसे ही अयोध्या नगरी धाम मतलब पहुँचे, जय श्री राम के नारे लगने लगे थे। और अयोध्या एयरपोर्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि मैं जब इससे पहले कभी आई थी 4-5 साल पहले, तब मैं आई थी बाय ट्रेन आई थी, क्योंकि उस टाइम पे अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था। और काफ़ी विकसित हो गया अयोध्या। एयरपोर्ट अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। बस अब हम निकलेंगे अपने होम स्टे की तरफ, जो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। एवरीवन, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अयोध्या, और कितना सुंदर सा एयरपोर्ट है पूरा। लेकिन थोड़ा थक गए हैं, अभी जाएंगे रूम में जहाँ हमने बुक किया है। पता नहीं ऑनलाइन किया है कैसा है, जो भी है सब सिर माथे होटल वाले को। और ये हमारा लगेज। अब अयोध्या की धरती को चूमने का समय आता है। हेलो एवरीवन, बस अभी हम ना जहाँ हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी होम स्टे, वहाँ पहुँच चुके हैं। और बहुत ही अच्छा सा घर है,
मतलब किसी का घर है, नीचे वो लोग रहते हैं और ऊपर इनके 3 से 4 रूम है, तो सबको भाड़े पे देके रखे हैं। भाड़े मतलब वैसे कोई भी आता है उसके लिए, तो रूम बहुत सही है। कितने कुत्ते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। और इधर ही बैठने के लिए बालकनी बहुत ही बढ़िया है। मैं उस साइड से आपको दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ की बालकनी है और ये इनके 3 से 4 रूम है, तो हमने ये वाला रूम लिया है। बहुत बढ़िया है। मुझे तो लगा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन खूब बढ़िया है। और ये यहाँ पे बंदरों की भरमार भयंकर। हेलो, हेलो। नहीं, हाथ भी नहीं दे सकता है। और इधर ही देखिए मंदिर भी है। ये देखिए यहाँ से ये मंदिर, थोड़ा सा ब्लर आ गया, मैं तो जूम करती है ना। ये रहा श्री राम मंदिर। तो पैदल का रास्ता है, लेकिन ना पुलिस वालों ने इतने रास्ते रोक रखे हैं, उसकी वजह से बहुत घूम घूम के आना पड़ रहा है। कितने नज़दीक है राम मंदिर। ये है राम मंदिर, ये वाला। ऐसा घर अपना भी होना चाहिए अयोध्या में। चलो खाना खा के आते हैं। चलो खाना अब हम खाना खाने जाएंगे। हाँ, चप्पल आपको चप्पल पहननी है, इसमें है। तो ये कैसे खोलोगे? कैंची? जूते में चलना है। जूते में चलो, चप्पल में नहीं चल पाओगे। चप्पल नहीं चल पाएंगे यार, तो ऐसा है। लेकिन वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और मंदिर में जूते अलाउ नहीं है। मंदिर में जूते तो कोई भी अलाउ नहीं होगा। नहीं, मतलब वहाँ पे यार इतने अच्छे जूते पहनने जाना उचित नहीं है। अच्छा, उचित नहीं है, ऐसा बोलो। इसको कैसे खोलेगा? ये भारी काम है। कटवा कैंची उनको भैया को बोला। अपने पास कैंची लाए थे। कैंची कहाँ है? अंदर है, इसके अंदर ही कैंची है। साइड में है क्या? नहीं, तो ये तो खोल सकते हैं ना। ये? हाँ, ऐसे खींचो इसको ऐसे कोई दांत से। तो चलिए खाना खा के आते हैं। फेस वॉश करूँ? यहाँ पे अपन खाना खा के वापस आएंगे ना? नहीं भैया, अभी हमारा गाड़ी चलो फिर। मुँह भी नहीं धोई मैं। चप्पल जैसी नहीं होती है ना। मैं तो बोलती हूँ चप्पल सबसे सही है। तो यहाँ से हमारी यात्रा होती है शुरू। यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद हम निकल गए थे। हल्का फुल्का सा ही किया, क्योंकि जब आप चलते हैं खूब हैवी नहीं खाना चाहिए। पानी की बोतल हमने साथ में ले ली थी और बस श्री राम लला को देखने की जो हमारे मन में इच्छा थी, उसको लेते हुए हम आगे चले जा रहे थे और भीड़ के पीछे पीछे हो लिए थे। बहुत ही आसानी से आप पहुँच जाते हैं, कितनी ही लंबी दूरी हो, लेकिन जब मन में भक्ति होती है तो आप पहुँच ही जाते हैं। और वो मैंने देखा, वाकई फील किया। यहाँ पे कितने लोग बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है कब से। थोड़ा बड़े बुजुर्ग का और बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने साथ में रहना। नहीं, मैं ध्यान नहीं रहा, साथ में रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। राजस्थान के रहने वाले भवानी सिंह आपका इंतजार नहरगढ़ चौकी भी कर रहे हैं। जोर से पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी ये हनुमानगढ़ी का पूरा चप्पल यहाँ नहीं। अच्छा, हनुमानगढ़ी में हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यदि हम लाइन में खड़े होते तो वाकई 3 से 4 घंटा नंबर नहीं आने वाला था, लेकिन किसी की जान पहचान से और वो दर्शन हुए और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मतलब इतनी भीड़ में भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हमने दर्शन कर लिए थे बहुत ही अच्छे से। तो वहीं वो पुलिस वाली पूछ रही थी आप यहाँ कैसे खड़े हैं, तो मैंने वही बोला कि जो हमारे पंडित जी वो आ रहे हैं, पंडित जी के साथ आए थे। बस यहाँ हम निकल पड़े हैं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की तरफ और रामलला के दर्शन करेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे गांवों से काफ़ी लोग अपने मतलब कहते हैं ना
अपना जो झोला है उठा के अपने सर पे रख के निकल पड़े हैं। और सबके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, रामलला के दर्शन करना, भक्ति है। और लेकिन ना किसी को भी मैं कहती हूँ, यदि आप कहीं भी निकलो तो अपने बंदोबस्त के साथ ही निकलना चाहिए। चाहे आपकी आने जाने की टिकटें हों, चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो, कैसे भी हो, खाने पीने का कुछ अपने साथ ज़रूर रखें, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। और जैसे जैसे रामलला का जो मंदिर है मतलब वो नज़दीक आते जा रहा था और मेरा मन ना भाव विभोर हो गया था बहुत ज़्यादा। जय श्री राम। चलिए 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 भाई चलिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इधर भी पूरा बाकी है। हेलो एवरीवन, हमने अभी खाना पीना खाया है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि होटल वाले के मतलब खाना पीना सप्लाई नहीं पूरा हो पा रहा है। तो वही होटल वाला भी परेशान हो रहा है, इतनी जनता है यहाँ पे, इनका पूरा मतलब भर पेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन ऐसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप चलते रहो। एक सैलाब है वो उमड़ पड़ा है, अभी थोड़ी भीड़ छट गई है यहाँ पे, लेकिन अभी भी लोग आ ही रहे हैं। अभी कई लोग, अब मन तो मेरा वापस कर रहा है कि मैं मंदिर में जाऊँ, क्योंकि 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, बट अब शायद सो जाना चाहिए। ये घर बैल बजानी पड़ेगी क्या? देखो ऐसे तो कुंडी होगी। चाय बिस्किट है, खाएंगे, मठरी खाएंगे। और कल की थकान एकदम से निकल गई है। वैसे इतनी थकान नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत आई थी वो बस आराम से हम फ्रेश हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जिसके हम रूम में रुके थे ना, उन भैया ने हमें चाय भी पिलवा दी थी। और बस अब हम निकल पड़े हैं सरयू घाट के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है जो हमने मंगवाई थी वो आने में काफ़ी वक्त था, 2 से 3 घंटा था। तो सोचा इसी बीच सरयू नदी चले जाते हैं, सरयू नदी के दर्शन कर लेते हैं। वैसे हमने स्नान तो कर लिया था, लेकिन कहते हैं कान स्नान हो गए स्नान पूर्ण स्नान ही माना जाता है। तो सरयू नदी पहुँचे जैसे तैसे करके, बहुत चलना पड़ता है, मैं कहती हूँ वाकई बहुत चलना पड़ता है आपको। और यहाँ पे देखिए सरयू घाट हम पहुँचे, सरयू नदी यहाँ पे सरयू नदी है, यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे और हमने तो बस थोड़े से कान स्नान कर लेते। फिर यहाँ से हम निकल पड़ेंगे सरयू घाट। यहाँ हम आए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना मतलब भीड़ कम थी, और यहाँ पे सरयू नदी की जो शाम और सुबह की जो शाम की आरती होती है वो आरती होती है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो यहाँ पे बस सरयू नदी को प्रणाम करके इसमें मैंने पानी में थोड़े से अपने पाँव रखे और इतना ठंडा पानी था, मैं तो एकदम से करने लगी। बर्फ़ भरा पानी है। ये देखिए कितनी सुंदर सी नदी है। कहती हैं सरयू नदी का पानी इसलिए ठंडा है, वो सूर्य पुत्री है और सीधा मानसरोवर से इसका पानी आता है, इसीलिए इतना ठंडा है, मतलब गंगा से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हमने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। अब हम यहाँ से निकल पड़ेंगे कनक महल की तरफ। और कहते हैं कनक महल माता कैकेयी ने अपनी बहू सीता को भेंट के तौर पे दिया था। जैसे हमारे लोगों में भी हम भेंट देते हैं, बहुएं हैं मुँह दिखाई देती है, बस उसी तरह सीता मैया को भेंट स्वरूप कनक भवन मिला था। काफ़ी चीज़ें इसमें बंद रखी थी जो मतलब रियल में सोने से बनी है, और ये मतलब जो इसकी आज के टाइम की जो मतलब थोड़ी सी इसकी इमारतें बनी हुई थी, लेकिन काफ़ी बढ़िया थी। इसमें राम सीता जानकी की बहुत ही अच्छी सी
मतलब तस्वीर है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। बस यहाँ से हम निकल पड़े हैं प्रयाग नगरी के लिए। पहले हमारा प्लान था बनारस जाएंगे, लेकिन भीड़ को देखते हुए पता चला यदि हम बनारस के लिए निकलेंगे तो अभिषेक तो बहुत दूर की बात है और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 9 से 10 घंटे आपको वहाँ लगने हैं पहुँचने में। तो हमने वो विचार कैंसिल किया और वहाँ से सीधा हम प्रयागराज की ओर निकल गए। प्रयागराज पहुँचने में 11 से 12 घंटे आपको लगती है। प्रयागराज में यहाँ पे गाड़ी है, पार्किंग हो चुकी थी। उसके बाद ई रिक्शा मिलता है, आपको ई रिक्शा मिलता है, मोटरसाइकिल मिलती है, आपको जो भी सुविधा लगे। और उसने कहा था कि मैं आपको 1 किलोमीटर पहले छोड़ूंगा, लेकिन सब झूठ है। 1 किलोमीटर पहले नहीं, वो हम ई रिक्शा में बैठने के बाद जब हम उतरे और उतरने के बाद जब हम चले तो आराम से हम 3 किलोमीटर और चले थे। तो वहाँ पे सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, किसी को बोलते हैं ना भाई अभी भी तूने 1 किलोमीटर बोला, तो आगे भी 1 किलोमीटर। तो वो लोग कहते हैं यदि हम शुरू से ही आपको 3 से 4 किलोमीटर बोलेंगे तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। ठीक है भाई, लेकिन बस वही है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस सीधे सीधे चलते रहो, आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। और वाकई बंदोबस्त काफ़ी बढ़िया कर रखा था, जगह जगह टेंट हाउस लगे हुए थे और पीपा पुल काफ़ी थे आपको इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए। और काफ़ी मतलब सुलभ सुविधाएं की थी, शौचालय थे और लेडीज़ के चेंजिंग रूम काफ़ी बने हुए थे। लेकिन बस वही है, काफ़ी लोग प्रशासन की तरफ उंगली उठाते हैं, वो इसीलिए उठाते हैं क्योंकि व्यवस्था जब 500 की ओर पहुंच जाते हैं, 2000 लोग, तो हम समझ सकते हैं वो चीज़। और यहाँ पे कहते हैं भगवान आपको किस रूप में मिल जाते हैं, आप विश्वास भी नहीं कर सकते। हमारा प्रयाग राज में रुकने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन हमें यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि हमें सुबह सुबह के स्नान करने थे। एक भैया ने अपना टेंट दे दिया, बहुत ही आलीशान टेंट था। यदि हम उसकी ऑनलाइन बुकिंग करते 10,000 से कम में हमें वो नहीं मिलने वाला था। बस सुबह हम 4 बजे उठे, फ्रेशअप हुए, उसके बाद हम 5 बजे निकल पड़े थे अपने स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। और बस भीड़ के पीछे पीछे चले जा रहे थे। और ये भीड़ है, इसी में एक आनंद है, उसमें पता चलता है सनातन धर्म कितना ज़्यादा मजबूत है। मुझे पानी में जाने से इतना ज़्यादा डर लगता है। और एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ मैंने पानी में गोते लिए थे। हम दोनों ही थे, वरना हम एक साथ लेते तो एक दूसरे का बस वही है, कपड़े लेके खड़े थे एक साथ है, अपने सामान को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने माँ त्रिवेणी को प्रणाम किया, उसके बाद गोते लगाए और उसके बाद बहुत ही अच्छा सा हमारा स्नान हो गया था। इतना अच्छा फ्रेश फील कर रहे थे। मतलब कहते हैं ऐसे अमृत स्नान में आप जब स्नान करते हैं तो आपका जो तन मन उसकी तो शुद्धि होती ही होती है, आपके विचारों की जरूर शुद्धि होती है और आपके जो चेहरे की जो चमक है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो बस यहाँ अब हम निकले हैं, प्रयागराज से निकलेंगे अपने लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारी मंजिल हमारा घर ही होता है। हम कहीं भी चले जाएं, मंजिल हमारा घर ही होता है। तो यहाँ पे बस लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचेंगे। 4 से 5 घंटा हम पहले ही पहुँच गए थे। पहले सोचा लखनऊ में पहुँच के हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन नई नगरी में आप कहीं भी जाओ आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए हमने 2 से 3 चीज़ें ली थी बच्चों के लिए। तो यहीं से एयरपोर्ट से ही खरीद ली थी, फिर खाना वाना यहीं पर खा लिया था और ठीक था, अच्छा लगा। और बस अब हम अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। 12 बजे का समय था और मैंने ऊपर से कुछ शूट किया था प्रयाग नगरी।